पहला प्रश्न है अपर्णा के लिए। कौन से वेदांत से संबंधित है योग वशिष्ठ? अपर्णा जी, इसकी मूल अवधारणा कौन से वेदांत से रिलेटेड है? हाँ रितिका, आप बताइए। मैम अद्वैत है क्या? पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं है सही से। अच्छा, किनको याद है सही से? हाँ अपर्णा, आपने माइक ऑन किया था, बताइए बताइए, इतना टाइम नहीं लीजिए, फटाफट बताइए। अद्वैत वेदांत है मैम, अद्वैत वेदांत, गुड। जब आप आंसर करते हो ना तो कंफर्म रहो, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि जो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एक जगह भी ऐसा होता है कभी कभी कि हमें आते हुए भी डाउट लगता है, फिर आंसर चेंज कर देते हैं। तो जो भी बताना है वो कंफर्म बताना है। चलिए, सेंटर पॉइंट क्या है हिमांशी बिष्ट? योग वशिष्ठ का सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, किसके इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी पूरी? हिमांशी जी, बहुत इजी प्रश्न है, बताइए। हाँ मीना, आप बताएंगी, आपने माइक ऑन किया है, बताइए। ज्ञान योग। ज्ञान योग सही बताया इन्होंने। क्या दीपांशी सिंह सही बताया मीना जी ने? नहीं पता। सरिता, हाँ आप बताइए, आपने माइक ऑन किया है। ब्रह्म ज्ञान योग नहीं, ब्रह्म। ज्ञान योग की बात करता है योग वशिष्ठ। चलो, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? लीजा दास, योग वशिष्ठ के अन्य नाम क्या क्या हैं? महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ। ओके, कितनी भाषाओं में अनुवाद मिलता है नंद किशोर? कितनी भाषाओं में अनुवाद मिलता है नंद किशोर जी? क्या नाम है मैम? हाँ ममता जी बताइए। कितनी भाषाओं में? मैम 12। 12, गुड। 12 भाषाओं में योग वशिष्ठ का अनुवाद मिलता है। बहुत छोटे छोटे हैं ये क्वेश्चन, लेकिन पूछे जाते हैं, पहले पूछे गए ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। श्लोकों की संख्या कितनी है आरती, आप बताइए। मैम 32,000 है, 32,000। 32,000, गुड। मूल लेखक, वक्ता और मूल श्रोता कौन है? मनीषा राणा, आप बताइए। मैम श्रोता श्री रामचंद्र है और मूल लेखक वाल्मीकि जी है और मूल वक्ता है ऋषि वशिष्ठ जी। गुड, वेरी गुड। योग का अर्थ और परिभाषा कहाँ मिलता है? रेफरेंस क्या है? मेघना पटेल। हाँ बताइए मेघना पटेल जी। अर्थ और परिभाषा का रेफरेंस कहाँ है योग वशिष्ठ में? मैम मैं बता सकती हूँ क्या? हाँ बताइए, वो शायद बोल रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही। निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में। ओके, और रेफरेंस नंबर? रेफरेंस नंबर तो याद नहीं है। किनको पता है? 613 613/13/3 4 में उसके आगे का विषय बताया गया है रितिका, ठीक है। संस्कृत में योग का अर्थ बताएंगे अश्विनी। संस्कृत में जो श्लोक दिया गया है योग के अर्थ के लिए वो बताइए अश्विनी जी। मैम मैंने क्लास नहीं अटेंड किया है इतना। ओके, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। राजकुमार जी आप बताइए।
여기 여기는 이렇게 काठियाते योगिना शब्द बोला तो आपने, लेकिन यहाँ पे 2 श्लोक मिला गया था, आपने मिला दिया है, आगे पीछे कर दिया है थोड़ा सा सीक्वेंस। एग्जैक्टली किनको पता है? हिमानी, आप बताइए। हिमानी जी मैम, हेलो प्रणाम। प्रणाम, बताइए सर। मैम क्वेश्चन क्या है? योग का अर्थ और परिभाषा, उसके लिए जो श्लोक बताया गया ना निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में, वो बताना है आपको। सॉरी मैम, अभी तैयार किए। दीपांशी आप बताइए, बता रही थी आप। संसार युक्ति योगी शब्देन कथ्यते, अर्थात संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। वेरी गुड, सुंदर। याद करना है श्लोक तो अच्छे से याद करिए। अभी मैं हठ योग पढ़ाऊंगी, वहां पे भी काफी सारे श्लोक आपको याद करने होंगे, तो ध्यान से अच्छे से आपको याद करना है, श्लोकों को बार बार पढ़ना है। राहुल आप बताइए, चित्त को विलय करने के कितने उपाय बताए गए हैं और कौन कौन से बताए गए हैं? राहुल जी। सारिका छवन आप बताइए। सारिका, जो लोग माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, नहीं आता है तो भी आप माइक ऑन करके बोलिए, नहीं पता है, नहीं पढ़ा है हमने, रिवीजन नहीं किया है। हाँ, ये 2 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? हमको एमए में था ये सिलेबस, योग वशिष्ठ का, उसके अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, आपने बताया तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर नहीं हुआ होगा। राहुल आप रिपीट कर दीजिए। मैम, इनके विलय के 2 उपाय बताए गए हैं, एक है आत्मज्ञान, दूसरा है प्राण का निरोध, प्राण निरोध। गुड गुड। कितने चैप्टर के नाम किनको किनको याद है? ये मैंने बोला था कि सबको ही याद होना चाहिए। हैंड रेज करिए जिनको जिनको पता है चैप्टर्स के नाम सीक्वेंस से। फटाफट हैंड रेज करिए जिनको याद है। बस 3 लोग। ओके, और कल भी मैंने कहा था, आज फिर से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हों। एक ये, एक आज हम पढ़ेंगे। 4 लोगों को याद है बस? आरती आप बताइए, पहले से लेकर तीसरे तक का नाम, पहले से लेकर तीसरे चैप्टर का नाम। मैम टोटल 6 चैप्टर है, इसमें चैप्टर को प्रकरण बोलते हैं। पहला है वैराग्य प्रकरण, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। ओके, नेक्स्ट 3 दीपांशी आप बताइए। मैम चौथा है स्थिति प्रकरण, 5वां है उपशम प्रकरण और 6ठा है निर्वाण प्रकरण। ओके, सर्ग और श्लोकों की संख्या भी याद किया है आप लोगों ने? किया है याद? यदि नहीं किया है तो याद कर लीजिएगा। आज नहीं पूछ रही हूँ, आगे पूछूंगी, ठीक है? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी तो काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब कल हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। जो लोग कल नहीं आए थे क्लास में, वो लोग क्या करेंगे, जाकर रिकॉर्डिंग देखिए। यदि कुछ नहीं समझ आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं क्लास में, ठीक है? कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अध्याय 3 उत्पत्ति प्रकरण। हाँ, कर्म बोला था मैंने पढ़ के आने के लिए। आप लोग पढ़ के आए हो कितने कर्म होते हैं, कौन कौन से कर्म हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बताया गया है कर्म के बारे में? आए हैं पढ़कर आप लोग क्या नहीं?
जी मैम। जी मैम, कर्म के प्रकार। हाँ, क्या क्या पढ़ा है आपने आरती, बताइए कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा? मैम, भगवत गीता में कर्म के प्रकार बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्शन बताए हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जैसे कि जो शास्त्र के अनुसार है, विकर्म जो नहीं करना है, फॉरबिडन एक्शंस। देन अकर्म है सेल्फलेस और नॉन अटैच्ड एक्शंस। फिर बेस्ड ऑन डिजायर्स है सकाम और निष्काम कर्म। और फिर इसमें योग सूत्र में है शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म जी बोलिए बोलिए। हाँ, फिर शुक्ल जैसे व्हाइट है तो वो गुड एक्शंस, कृष्ण बैड एक्शंस, मिश्र और मिक्स्ड कर्म जिसको शुक्ल कृष्ण बोलते हैं, वो दोनों मिला हुआ होता है। जैसे कि एक अगर हम डैम या किसी कंस्ट्रक्शन को करते हैं तो वो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए खराब। फिर है अशुक्ल अकृष्ण, जो ना शुक्ल है ना कृष्ण है, वो योगियों का कर्म बोलते हैं। ओके, इसके आगे राहुल आप बताइए, जितना इन्होंने बता दिया है इसके अलावा आप बताइए फटाफट। और गीता के अनुसार है मैम 3 प्रकार के कर्म, अकर्म, विकर्म, जिनमें ये तो बता दिया इन्होंने, इसके अलावा बताइए। जो कर्म फल के आधार पे है 3 प्रकार है। एक संचित, जो कल भी बताया था, प्रारब्ध, और क्रियामान। संचित है वो कर्म जो प्रेजेंट से लेके आज से पहले से जो जितने कर्म हमने कर दिए हैं। प्रारब्ध उनको बोलते हैं जिनका अभी हमें फल मिल रहा है, जो पहले से किए हुए हैं। और क्रियामान है जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वो कर्म। ओके, इसके अलावा भी कोई और कर्म होते हैं? एनीवन, कोई और भी कर्म होते हैं जो आप लोग जानते हो, यहाँ पे नहीं बताया गया है? रितिका आप हाँ दीपांशी बोलिए। मैम 2 प्रकार के कर्म भी होते हैं, मतलब कर्म का जो प्रकार बताया वैसे 2 प्रकार के बताए हैं, निषिद्ध कर्म और विहित कर्म। जिसमें विहित कर्म में भी हमारे 4 प्रकार के कर्म आते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। ये कहाँ बताया गया है, कौन से ग्रंथ में? नहीं मालूम। आगामी कर्म कहाँ बताया गया है रितिका जी? इसके अलावा भी और भी कर्म बताए गए हैं, जैसे हठ योग में भी जगह जगह पे कर्म, जैसे आपने जो बताया अभी विहित और निषिद्ध कर्म, ये हठ योग में ही बताए गए हैं। तो जब आप हठ योग पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो मैं पढ़ाऊंगी। इसके अलावा और भी आप चीजें सर्च करिए कि कहाँ कहाँ पे कर्म बताया गया है। वैसे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करके आए बहुत सुंदर। भागवत गीता का रेफरेंस बताइए। थर्ड चैप्टर कर्मयोग। मैम भागवत, हाँ लीजा बताइए। जी थर्ड चैप्टर का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग का टाइप पढ़ के आना था, कहाँ पे कितने कितने कर्म होते हैं इसके बारे में बताना था। कल शायद आप आई नहीं थी क्लास में, तो आप भी अच्छे से पढ़ लेना। फंडामेंटल ऑफ योग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के विषय की तरफ। कल हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उत्पत्ति प्रकरण। इसको पढ़ लिया था हमने, कौन कौन से टॉपिक के बारे में बताया गया है, क्या होता है समष्टिगत ब्रह्म, फिर हमने प्रारब्ध आदि, मोक्ष, ये सारी चीजें पढ़ लिया था। अब दृश्य और दृष्टा के बारे में आया था। दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है? दृश्य और दृष्टा क्या है? और दृष्टा, दृश्य यानी जो कुछ हम देख रहे हैं यानी प्रकृति, और दृष्टा यानी पुरुष। ओके, अनीता गोस्वामी जी आप बताइए दृश्य और दृष्टा में अंतर। अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ बताना है। कल वैसे हमने पढ़ लिया है दृश्य के बारे में और दृष्टा के बारे में, अभी और आगे हमें दृश्य के बारे में पढ़ना है। एनीवन? ये जो
जो जूम आईडी से जुड़े हैं अपना नाम रीनेम करिए प्लीज। आपका नाम क्या है? माइक ऑन करिए। दृश्य शालिनी आप बताइए, दृश्य और दृष्टा में अंतर अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ बताना है। मैम दृश्य वही जो बाह्य जगत की बातें, बाह्य प्रकृति के प्रति, और दृष्टा स्वयं के प्रति जो हम देख रहे हैं। दृष्टा मतलब हम और आप स्वयं, ठीक है, वन सेल्फ। एंड दृश्य मतलब संसार जो बाहर दिख रहा है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। यहाँ पे दृश्य का पर्यायवाची शब्द देखिए सामने भी लिखा है, अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल एवं तम। अविद्या को क्यों दृश्य कहा गया है? क्योंकि अविद्या के कारण ही हम बाहर जगत में देखते हैं और सांसारिक मोह माया में फंसते हैं, बंधन में फंसते हैं, माया में फंसते चले जाते हैं। जब आप घेरन संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही माया के बारे में पढ़ने के लिए बोला जाएगा। बहुत ही सिंपल सा विषय लगता है कि क्या बार बार माया, मोह माया पर बोल रहे हैं हम, लेकिन ये जो सारी चीजें शुरुआत होती है ना, वो माया के कारण ही होता है। माया के कारण ही जो व्यक्ति है या जो दृष्टा है वो बंधन में फंसते चला जाता है और मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ता है। अब किसके कारण हुआ? विद्या के कारण। पतंजलि योग सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पंच क्लेश में पांचों क्लेशों की जननी अविद्या को ही बोला जाता है। अविद्या के कारण ही बाकी अन्य क्लेश भी उत्पन्न होते हैं और अविद्या के कारण ही व्यक्ति ये सांसारिक मोह में बंधता चला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको दृश्य का पर्यायवाची शब्द बोला गया। संसार, बाह्य संसार, चित्त, मन, अपना चित्त मन को भी दृश्य से ही जोड़ा गया है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि एक जैसे कहावत भी कहा गया, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत है। तो अपने मन को हम जितना सबल बनाएंगे, जितना ही पुष्ट बनाएंगे, उतना ही हम अपनी तरफ बढ़ेंगे, अपनी अंतरात्मा की तरफ बढ़ेंगे। बंधन को भी दृश्य का ही कारण बोला गया है। मल और तम, मल मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों मल की बात करी गई है। जो हमारे शरीर से गंदगी निकलती है मल मूत्र और श्वेत के रूप में, उसकी भी बात करी गई है। साथ ही हमारे मन का जो मैल है उसके विषय में भी यहाँ पे मल के रूप में बोला गया है। तम मतलब आलस, प्रमाद, इनको भी दृश्य से तुलना करी गई है। इस प्रकार कह सकते हैं कि वास्तव में जगत में प्रातिभाषिक सत्य है, अर्थात जगत की असत्ता है, सत्ता तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की है। ये जो पर्यायवाची शब्द है, इनको देखने के बाद यही लगता है, इनको जानने के बाद यही लगता है कि इस जगत में किसी भी चीज की कोई असत्ता नहीं है। असत्ता मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा जीवन है तो हमारा अस्तित्व है, हम वैल्यू करते हैं इस संसार में। तो सत्ता तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की ही बोली गई है, ईश्वर की सत्ता है, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। जो सृष्टि है, संसार है, वो हमारे मन की उत्पत्ति है और मन का भ्रम ही सृष्टि है। जो हमारे आसपास चीजें दिख रही है वो हमारे मन के कारण ही है। कल हमने पढ़ा था कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया था नेट जेआरएफ का, कि आपने सोचा कि आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, जैसे ही आपने सोचा, मन बनाया, तो आसपास का माहौल भी वैसा बनता चला गया। आप नहीं जानते होंगे यहाँ जुड़ने से पहले कि कौन सी एकेडमी है, कौन चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, कैसी क्लासेस होती है, लेकिन जैसे ही आपने अपने मन में विचार लाया तो वो वातावरण बनते चला गया। किसके कारण? हमारे मन के कारण हमारे आसपास का वातावरण बना। तो मन का भ्रम ही सृष्टि भी है। जो हम अपने मन में भ्रम पाल के रखे हैं ना कि बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, धन दौलत, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, यही सृष्टि है। तो ये किसके कारण है? सिर्फ और सिर्फ मन के कारण है। जीव व चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही द्वैत है। जो जीव और चित्त है, हमारा मन है, दोनों एक है। और जब चित्त का विलास होता है, मतलब विलासता वाला जीवन हम जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो वहां पे दो का भाव आ जाता है कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग है, या फिर हम अलग है, सामने वाला व्यक्ति अलग है। इस कंडीशन में अद्वैत की स्थापना नहीं होती है।
द्वैत की स्थापना होते चली जाती है, दो का भाव आ जाता है और अपने अंदर अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है। जीव ही भोक्ता बनता है, परंतु मन की वजह से मन और अज्ञान के नाश के लिए त्याग और ज्ञान ही उपाय है। जीव मतलब हम और आप क्या है, भोक्ता है, चीजों को हम ही तो भोग रहे हैं। हमारे घर में यदि एसी लगा है तो कोई और थोड़ी बाहर से आ रहा है, या भगवान थोड़ी आ रहे हैं उसको भोगने के लिए, हम उसको भोग रहे हैं ना। इसीलिए बोला गया है कि जीव ही भोक्ता बनता है, और मन की वजह से, मन और अज्ञानता के कारण वो उसमें फंसते चला जाता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान योग के माध्यम से वो अपने आप को जानने लगता है और त्याग की भावना आता है, तब वो मुक्ति की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। साथ ही वहाँ अस्थूल शरीर की निंदा की गई है। यहाँ पे योग वशिष्ठ में जो हमारा पार्थिव शरीर है, अस्थूल शरीर जो हमें दिखता है अपनी आंखों से, उसकी भी निंदा करी गई है। मनोमय शरीर की विशेषता बताई गई है। हमारा जो मानसिक शरीर है मतलब सूक्ष्म शरीर है, उसकी विशेषता बोली गई है, उसको अच्छा कहा गया है। साथ ही अच्छे कर्म में लगाने की प्रेरणा भी दी गई है कि सत्कर्म में अपने मन को लगाइए। कर्म से ही जीव की गति निश्चित होती है। जब हम कर्म करते हैं तभी जीव की गति होती है। मतलब यदि हम कर्म नहीं करेंगे, दिन भर अपने बिस्तर पे पड़े रहेंगे, चेयर पे पड़े रहेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, तो क्या हमारा कर्म कुछ होगा? हम कर पाएंगे? इवन हम अपना नित्य कर्म भी नहीं कर पाएंगे यदि बेड पे सोते रहेंगे तो। इसीलिए बोला गया है कि जीव की गति किससे होती है? आपके कर्म से ही होती है। जीव की 14 श्रेणियां यहाँ पे बोली गई है। 14 श्रेणी होती है, परंतु मौलिक रूप से केवल ब्रह्म को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। अभी कहीं पे 14 श्रेणियों के नाम नहीं दिए गए हैं कि 14 श्रेणी होती क्या है। जैसे हम योनि पढ़ते हैं कि 84 लाख योनि है मानव की या फिर जीव की, लेकिन यहाँ पे 14 श्रेणियां बोला गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पिछले जन्म के कर्म की ही श्रेणियां निश्चित करता है। जैसा आप पिछले जन्म में कर्म मतलब इस जन्म में जैसा आप कर्म कर रहे हैं, अगला जन्म आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलना है, वैसे ही श्रेणी में मिलेगा। मन ही समस्त जगत का आधार है। जिसका मन अनुसंधान करता है उसी का संपूर्ण कर्म इंद्रियां वृत्तियां संपादन करती है। मतलब बार बार ये मन को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है योग वशिष्ठ कि जो मन है, हमारे मन के कारण ही इस संसार में जितनी भी चीजें हो रही है उसका बेस पॉइंट जो है हमारा मन ही बोला गया है। मन ही हमारा रिसर्च करता है, मतलब हमारे मन में ही उथल पुथल होती है, हमारे मन में ही क्वेश्चन आता है, हमारे मन में ही जिज्ञासा उठती है उसी का। और जिसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, कोई रिसर्च नहीं उठ रहा है, जो है जैसा है ठीक है ऐसा मान के चलता है, तो उसकी सारी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करती है। लेकिन जिनके मन में रिसर्च होते रहता है, वो सोचते रहते हैं चीजों को, और इसको कैसे डेवलप किया जाए और कैसे अच्छा किया जाए, उन्हीं की सारी इंद्रियां काम करती है, सारी वृत्तियां करती है। वृत्तियां मतलब यहाँ पे काम। इसीलिए मन को कर्म भी कहा गया है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए योग वशिष्ठ में कर्म किसे कहा गया है, तो मन को, या मन को अन्य किस नाम से बुलाया गया है, दैट इज कर्म। जीव के लक्षण बताए गए यहाँ पे कि जीव के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले वासना, चेष्टा और देह अभिमानी। वासना से लिप्त होता है जीव। किसी भी प्रकार की वासना हो सकती है, ऐसा नहीं है वासना मतलब सिर्फ शारीरिक वासना हो, किसी भी चीज को पाने की लालसा हो सकती है, किसी भी चीज को अपना बनाने की लालसा हो सकती है, खाने पीने की लालसा हो सकती है। कर्म करते रहना हमारा स्वाभाविक गुण है, हमारा नेचर है कि हम कर्म करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। यदि आप बेड पे बिना नींद के सोए हुए हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ विचार आते ही रहेंगे। साथ ही हमें अपने देह का अभिमान भी है, मतलब हमें अपने शरीर पे मोह माया भी है, उसके अपने शरीर होने का गर्व भी होता है। अज्ञान की 7 भूमिकाएं यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अभी तक अज्ञान की 7 भूमिका से क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन ज्ञान की 7 भूमिका से अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अज्ञान की 7 भूमिका क्या होती है? बीज है, बीज के बाद यहाँ कॉमा होगा, ठीक है। बीज, जागृत,
सात भूमिका है। इन्हीं भूमिकाओं के कारण जो जीव है वो अज्ञानता में लिप्त रहता है, अज्ञानता की तरफ बढ़ते रहता है। लेकिन वहीं पे ज्ञान की सात भूमिका भी बताई गई है कि कैसे अज्ञान को दूर करके आप ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो ज्ञान की सात भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एक बार भी PYQ देखा होगा या एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि चैप्टर्स के नाम इम्पोर्टेंट है, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको सीक्वेंस आपको याद रखना है। अखंडाकार चित्त वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्म का ज्ञान अज्ञान को हटाने वाला होने से ज्ञान कहलाता है। मतलब जो हमारा चित्त है, हमारे चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न होता है और वहाँ जो अज्ञानता रहता है, उस अज्ञानता को दूर करने वाला, हटाने वाला जो ज्ञान है उसको ही ज्ञान की सात भूमिका बोला गया है। ये सात भूमिका कौन कौन सी है? सुभिक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। आप सीक्वेंस से ये सात नाम याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है चौथे नंबर पे कौन सा ज्ञान की भूमिका आएगा, या फिर दूसरे से चौथे नंबर पे क्या आएगा, नीचे से तीसरे नंबर पे क्या आएगा, या 4-5 नाम दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि इनमें से ज्ञान की सात भूमिका में कौन कौन से आते हैं। आगे फिर से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ABBCCD इस तरीके से। तो यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसका एक ही उपाय है कि आप सीक्वेंस से इसके नाम को याद रखें। कल सबको याद होना चाहिए ये। तो नेक्स्ट है शुभेच्छा। सबसे पहले हम समझते हैं अब ये सात भूमिका होती क्या है। शुभेच्छा, इसको यदि हम तोड़े, शुभ प्लस इच्छा, श्रवण आदि के फलस्वरूप। श्रवण आदि मतलब आप चीजों को सुन रहे हैं, जैसे यहाँ क्लास में सुन रहे हैं, या किसी साधु की संगति करते हैं, किसी का जो संवाद होता है वो सुनते हैं, तो उसके बाद जो आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा होती है। जैसे आप कल से योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, पहली बार ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, तो बार बार यहाँ ब्रह्म की बात करी जा रही है, ज्ञान की बात करी जा रही है, मोह माया से दूर हटने की बात करी जा रही है। आपको भी लग रहा होगा नहीं यही सही है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम योग पढ़ते हैं तो हम ऐसा ही जीवन जिएंगे। तो ये जो प्रबल इच्छा आ रही है सुनने के बाद आपके अंदर, दैट इज कॉल्ड शुभ इच्छा। अच्छी इच्छा आ रही है, शुभ इच्छा आपके अंदर आती है। इसको श्रवण भी बोला जाता है। इस श्रवण की चर्चा आपने कहाँ पढ़ा है? फंडामेंटल ऑफ योग में। श्रीमद् भागवत भक्ति योग में, भक्ति योग में भी है श्रवण मनन, क्योंकि मुझे भागवत पुराण में जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु उसमें, और ज्ञान योग में भी है जी। हाँ, ज्ञान योग में भी है। वैसे ये भागवत की बात नहीं कर रहा है, एक ज्ञान योग से ही कंपेयर किया है। ज्ञान योग में जो है ना श्रवण मनन, उसके बारे में यहाँ पे, हाँ उसके बारे में उसी से यहाँ पे कंपेयर करता हुआ लिखा गया है, बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विचारणा। विचारणा की तुलना मनन से करी गई है। जब आप श्रवण कर रहे हो, साधुओं की संगति कर रहे हो, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हो, गुरुओं का संसर्ग कर रहे हो, वैराग्य का पालन कर रहे हो, आत्मज्ञान को पाने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो रही है कि हम अपने आप को और जाने, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। जब आप सुनने के बाद उस विषयों पे चिंतन करते हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर आप नोट्स बनाते हैं और ज्यादा चिंतन करते हैं उस विषय के बारे में, सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड विचारणा और मनन। विचारणा को मनन कहा गया है। थर्ड वन है तनुमानसा। तनुमानसा क्या होता है? तो शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से जब आप सुने चीजों को और फिर उसका मनन किए, तो उसके अभ्यास से बार बार चिंतन और मनन करने के बाद जो हमारा मन है उसमें शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्ति का जो रूप आता है, मतलब जो डिटैचमेंट का भाव आता है, चीजों से तनुता आती है, सूक्ष्मता आती है, मतलब चीजों से आप अपने आप को दूर करते हो। अपने आप में मान लो कि आपने एक संकल्प लिया कि आप चीजों का संग्रह नहीं करेंगे, जितना हमारे पास अवेलेबल है उतने में ही अपना जीवन खुशी पूर्वक जिएंगे। दैट इज कॉल्ड तनुमानसा। और इसको क्या बोला गया है? निधि ध्यासन और सविकल्प समाधि। आपने सोच तो लिया कि हमारे पास 5 ड्रेस है, तो अब एक ही साल 1 ईयर इसी 5 ड्रेस में बिताना है।
अब छठा ड्रेस नहीं लेना है। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं विचार होता नहीं एक और ले लेते, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एक और ड्रेस ले लेंगे, तो इसीलिए इसको सविकल्प भी बोला गया, क्योंकि यहाँ पे वो कंप्लीटली भाव खत्म नहीं हुआ है अपरिग्रह वाला, थोड़ा सा भी मन में बचा हुआ है। इसको आप किसी भी चीज से कर सकते हो, शौच, संतोष, तप से, किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वेक्षा और विचारना करने के बाद जब आप लगातार चिंतन मनन कर रहे हो तो आपके मन में विचार आ रहा है कि अब चीजों को नहीं करेंगे, अब हम अपनी तरफ देखेंगे, बाहर संसार की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं विचार है, नहीं ऐसे में ऐसे हो जाता तो अच्छा रहता। दैट इज कॉल्ड तनुमानसा। फोर्थ है सत्वापति। पूर्व तीनों अभ्यास से, मतलब सुवेक्षा, विचारना और तनुमानसा के अभ्यास से चित्त के विषयों से पूर्णतः विरक्त हो जाने पर, इस अवस्था में, चौथी अवस्था में आने पर जो थोड़ा बहुत मन में विचार बचा है सविकल्प समाधि में, उससे पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है साधक को। जब पूर्णतः विरक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, तब सत्य आत्मा में स्थित हो जाता है। जब सत्य आत्मा में स्थित होता है तो उस कंडीशन को ही सत्वापति बोलते हैं। इसकी तुलना निर्विकल्प समाधि से किया गया है। इट मीन्स अब यहाँ पे व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं है, कोई भी भाव नहीं है, कुछ भी अब बचा नहीं है शेष कि अभी ये भी चीज कर लेते, अपने बच्चों के लिए कर लेते, अपने घर वालों के लिए कर लेते, या फिर अपने लिए ही कुछ कर लेते। ऐसा कोई विचार नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपने आत्मा की तरफ, आत्म तत्व को जानने की तरफ बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड सत्वापति। इसको निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। 5th नंबर पे है असंशक्ति। ऊपर की चारों भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर जब पूर्णतया मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, मतलब एकदम 100% डिटैचमेंट हो जाता है चीजों से, व्यक्ति से, सारी चीजों से, और व्यक्ति आत्म तत्व में दृढ़ स्थित हो जाता है, तब उस स्थिति को हम कहते हैं असंशक्ति। एंड नेक्स्ट है पदार्थ भावनी। इस स्थिति में बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों की भावना समाप्त हो जाती है। जैसे 5वीं अवस्था में ही क्या हुआ, व्यक्ति के अंदर अब आसक्ति का भाव हो चुका है, किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है, मोह माया से, राग, ईर्ष्या, द्वेष, हर चीजों से दूर हो चुका है, आत्म तत्व में दृढ़ हो चुका है। तो पदार्थ भावनी वाली स्थिति आती है कि अब किसी भी पदार्थ की लालसा भी नहीं है, भावना तक नहीं है मन में कि एक और ड्रेस ले लेते, अभी ये मोबाइल आया है तो हम ये मोबाइल ले ले, या फिर यदि हम ईश्वर की तरफ बढ़े, थोड़ा और स्पिरिचुअल वे में बढ़े, तो ईश्वर के सामने खड़े होकर उनसे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ मांग ले। ऐसा कोई विचार नहीं है, किसी भी पदार्थ को पाने की लालसा नहीं है। आप अपने आप को भी जान चुके हो, मतलब अभ्यंतर पदार्थों को भी जान चुके हो, बाह्य पदार्थों को भी जान चुके हो, बाह्य चीजों को भी जान चुके हो, अब कुछ भी जानने लायक नहीं है। तब व्यक्ति पूर्णतः ब्रह्म में आत्म स्वरूप वाली स्थिति में दृढ़ हो जाता है। इसी स्थिति का नाम पदार्थ भावनी बोला गया है। लास्ट है तुर्य का। पूर्व 6 भूमिकाओं के अभ्यास से और पदार्थों का अनुभव न होने से अपने असली स्वरूप में निरंतर स्थित होने का नाम तुर्य का है। इसको समाधि, मोक्ष या मुक्ति की अवस्था भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति को और कोई भी चीज नहीं चाहिए होता है, कोई वस्तु नहीं चाहिए होता है। इवन उनके शरीर पे कपड़े हो या ना हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पदार्थों का अनुभव ही समाप्त हो चुका है। इसीलिए जो समाधि की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, समाधि प्राप्त कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि लोग बिल्कुल बर्फ गिर रहा है और वैसी स्थिति में सिर्फ धोती पहनकर, सिर्फ 1-2 कपड़े, पतले से कपड़े पहनकर रह जाते थे पहले साधु सन्यासी। आपने कई जगह पढ़ा होगा, या फिर कोई सीरियल के रूप में जो चीजें दिखाया जाता है वहां पे आपने देखा होगा कैसे रह लेते हैं, क्योंकि उनको अब पदार्थों का अनुभव ही नहीं है, उनको अपने शरीर की स्थिति समझ आ चुकी है।
वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। ना उनको भोजन भी नहीं मिले कई दिनों तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके शरीर पे कपड़े नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर पे छत नहीं हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीजों से बिल्कुल विरक्त हो चुके होते हैं और लगातार एक ही स्थिति में, एक ही आसन में बैठे रहते हैं, एक कंडीशन में रहते हैं। इस स्थिति का नाम तुर्यगा बोला गया है। यह संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानंद का अनुभव प्राप्त करने का मार्ग है। ये जो स्थिति बोली गई है, संसार के अनुभव से मतलब सांसारिक बंधन से दूर होने के लिए है और उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए बोला गया है। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं, मतलब जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, वो इन भूमिकाओं को थोड़े ही समय में पार कर लेते हैं। तो लगातार आप कोशिश कर रहे हो तो आपको जल्दी ही इसमें लाभ मिल जाता है। और अधिक प्रयत्नशील जो नहीं होते हैं उनको जन्म जन्मांतर भी लग जाता है, जैसे हम और आप न जाने कितने जन्म अभी तक ले चुके होंगे और आगे भी लेंगे, क्योंकि हम इस मार्ग की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार से तीसरे चैप्टर को समाप्त किया गया है। चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्थिति प्रकरण। इस प्रकरण में बताया गया है साधक जो है वो संसार में निवास की, रहन सहन या ब्रह्म भाव में स्थिति कैसी होती है। मतलब पिछले चैप्टर में बता दिया गया कि एक अवस्था में स्थित हो जाता है, तो वो अवस्था कैसी होती है, कैसे ब्रह्म भाव में अपना मन बांध कर रखता है संसार में। तब जब तुर्यगा की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब उनके रहन सहन की क्या स्थिति होती है। जैसे भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद वो अपना जीवन कैसे जिए जब तक उन्होंने अपना श्वास नहीं छोड़ा, कैसे वो ब्रह्म भाव में लीन रहे, इसके बारे में इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। इस अध्याय में जगत प्रपंच को एक प्रतीति कहा गया है। मतलब जो संसार है उसको एक प्रतीति मतलब प्रतिबिंब, एक भाव बोला गया है बस, जिसका आधार किसको बोला गया है, हमारे मन और कर्म को। कि जो संसार दिख रही है, इवन पहले चैप्टर से ही बात बताया गया है कि जो भी संसार दिख रहा है वो हमारे मन के कारण ही है। ये मन ही जो है वो बेसलाइन है चीजों का। मन के कारण ही हम या तो ईश्वर की प्राप्ति कर ले या सांसारिक बंधन में ही फंसकर रह जाए। व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही संसार की प्रणीति भी होती है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको संसार में रहने को मिलेगा, या फिर आपका जो अगला जन्म होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसी से जीव की तीन अवस्था भी बताई गई है यहाँ पे, कि जो जैसे कर्म करते हैं और जिस कंडीशन में जीते हैं, तो उनकी तीन अवस्था होती है। कुछ लोग जागृत अवस्था में होते हैं, कुछ लोग स्वप्नावस्था में होते हैं और कुछ लोग सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। इससे वैराग्य का उपाय, मतलब इससे उपाय क्या है, इन चीजों से परे जाने का उपाय क्या है, तो वैराग्यता को धारण करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। बोध की दृढ़ता से संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाता है। बोध की दृढ़ता मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है कि एक अकर्तापन में और दूसरा कर्तव्य भावना में संचालित जीवन जीता है। मतलब जो ज्ञानी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं उनमें अंतर क्या है, तो एक अकर्तापन मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जन्म क्यों मिला है, इन चीजों से अज्ञानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ज्ञानी होते हैं वो कर्तव्य भावना में जीवन जीते रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस चैप्टर में इसी को डिटेल में बताया गया है। समझ आ रहा है यहाँ तक? मटेरियल में भी दे क्या क्या फिर से बोलिए, आरती कुछ बोल रही हैं? बोल रही, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत इजी है। ऐसे तो बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, बहुत प्राउड है यदि आप एक एक लाइन पढ़ने जाएंगे तो, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है, कल ही मैंने कहा था, उतना ही पढ़ रहे हैं। 5वां अध्याय है, दैट इज उपशम प्रकरण। इसमें मुख्यतः पुरुषार्थ का महत्व बताया गया। कल हमने पुरुषार्थ पढ़ा था क्या होता है,
तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कितना है, इसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में डिटेल से। पुरुषार्थ परायण जीवन मुक्त दशा को अवश्य प्राप्त कर जाते हैं, परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए? स्वयं के अंतःकरण की पवित्रता होनी चाहिए। पुरुषार्थ शांति तपस्वी जीवन होना आवश्यक बताया गया है। पुरुषार्थ के बारे में बोला गया है कि जो पुरुषार्थ मतलब आजीवन परिश्रम करते रहते हैं, कभी भी आलसपन या आलस प्रमाद नहीं आने देते हैं, तो वो जीवन रहते हुए भी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं। यहीं पे राजा जनक की बात भी करी गई है। राजा जनक कैसा जीवन जीते थे? एनीवन? निष्काम कर्म करके, निष्काम कर्म, जीवन मुक्त या जीवन मुक्त या विदेह मुक्त, इसके बारे में बताइए। विदेह मुक्त, देह रहते हुए भी वो देह से परे अपना जीवन जीते थे। आप डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पे राजा जनक की बात कही गई है कि वो जीवन रहते हुए भी, शरीर रहते हुए भी शरीर के भाव से परे अपना जीवन जीते थे। उसकी चर्चा इस चैप्टर में करी गई है। लेकिन कैसे जीवन रहते हुए जीवन मुक्त की अवस्था आप भी जी सकते हैं, हम भी जी सकते हैं, उसके लिए कुछ शर्त बोला गया है। क्या क्या होना चाहिए? अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, हमारा मन और तन दोनों पवित्र होना चाहिए। जो पुरुषार्थ करते हैं वो शांति पूर्वक तपस्वी स्वरूप जीवन जीते हैं। आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग। इसके लिए उदाहरण स्वरूप अनेक राज ऋषियों की कहानी का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में भी। जैसे मैंने कल बताया था, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इस ग्रंथ को लिखा गया है। तो इस चैप्टर में भी कई सारे राज ऋषियों की बात करी गई है। जैसे राजा जनक की बात करी गई है। दीर्घ और नामक, नमक नहीं है ये, नामक मुनि, दो मुनि हुए थे, दीर्घ और नामक, और उनके दो पुत्र हैं, पुण्य और पवन। इनके वृतांत का भी वर्णन मिलता है यहाँ पे। राजा बलि का भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, राजा जनक का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, कौन से मुनियों की चर्चा करी गई है, मुनियों के कौन कौन से पुत्र हैं, या फिर पुण्य और पवन की चर्चा कौन से ग्रंथ में करी गई है। तो आपको याद रखना है, योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में करी गई है। कई बार मान लो कि आपके एग्जाम में नहीं आया, लेकिन कोई पूछ देता है, क्वेश्चन कर देता है। राजा जनक के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, योग वशिष्ठ से पूछे जाते हैं। ठीक है, उपशम प्रकरण में इनकी चर्चा करी गई। इसके अलावा चित्त स्पंदन से मुक्ति के लिए, जगत भ्रांति से मुक्ति के लिए, योग से सिद्धि के लिए अनेक उपाय भी बताए गए हैं। कैसे? चित्त स्पंदन मतलब कंपन, वाइब्रेशन। इट मीन्स जो हमारे मन में वृत्तियां उठ रही है, लगातार लगातार जो वृत्तियां उठ रही है, उनसे मुक्ति के लिए, जगत भ्रांति से मुक्ति के लिए। जगत भ्रांति मतलब जो मिथ्या तत्व आसपास दिख रहे हैं और हम उसको ही सच मानकर जीवन जीते हैं, उसकी मुक्ति के लिए, साथ ही योग से सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। वो उपाय कौन कौन से हैं? शास्त्रों का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य और अभ्यास, साथ ही प्राणायाम, ध्यान, ओम का उच्चारण, अर्थ और चिंतन, धारणा, प्रत्याहार, विचार की प्रौढ़ता, वैराग्यता, सत्य गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्ति, महात्माओं की स्थिति का वर्णन किया गया है। इन्हीं विषयों के साथ उपशम प्रकरण की समाप्ति करी गई। ये जो उपाय बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है, एक तो उपाय योग से मुक्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए, ये पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या योग वशिष्ठ में प्राणायाम, ध्यान, धारणा की बात करी गई है।
या फिर करी गई है तो कौन से चैप्टर में करी गई है, पूछ लिया जाएगा। प्राणायाम की चर्चा कौन से चैप्टर में किया गया, कौन से प्रकरण में किया गया, दैट इज उपशम प्रकरण। या फिर धारणा प्रत्याहार के विषय में पूछा जा सकता है, कौन से अध्याय में वर्णन किया गया है, दैट इज उपशम प्रकरण। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि यहाँ पे इनके विषय में बताया गया है। अब है छठा अध्याय निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध, जिसको कि हम कल पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है, कल संडे है तो हम परसों पढ़ेंगे और परसों ये खत्म भी हो जाएगा। अभी एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, आधि और व्याधि। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और परसों का क्लास इम्पोर्टेंस होगा। मैं ओवरऑल बताऊंगी कि इस ग्रंथ से कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो लेक्चर के दौरान भी मैं बता रही हूँ, लेकिन इकट्ठे मैं उस दिन बताऊंगी कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। यदि टाइम बचेगा तो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी होगा, नहीं तो एक क्लास में और पीवाईक्यू और एमसीक्यू के द्वारा इस ग्रंथ की समाप्ति करी जाएगी। आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।